यमक अलंकार, श्लेष। तो अनुप्रास, यमक और श्लेष, इन तीनों अलंकारों में वैसे तो मैंने बताया था आपको कि शब्द अलंकार हमारे 5 होते हैं। विप्सा और वक्रोक्ति ये भी शब्द अलंकारों में आते हैं, ये आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। तो 3 ही जो है हम शब्द अलंकारों का अध्ययन करेंगे, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो बेटा देखिए, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार का पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जहाँ व्यंजनों की बार-बार आवृत्ति के कारण वही व्यंजन दोबारा रिपीट होता है, आवृत्ति होती है रिपीट होना, तो वही जब जहाँ व्यंजनों की बार-बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, भाषा हमें सुंदर लगती है, सुंदरता हमें जो है पढ़ने में भी आनंद आता है। तो जब जहाँ व्यंजनों की बार-बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरणी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। जैसे तरणी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। तो यहाँ देखते हैं हम तय की जो है बार बार आवृत्ति हुई है, और इससे क्या है, जैसे हम इसमें तरणी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, तो इससे क्या है कि भाषा में लयात्मकता भी आती है और पढ़ने वाले को जो है आनंद भी आता है। तो जो हमारे काव्य को सुंदर बनाते हैं वो क्या कहते हैं, उन्हें ही तो हम अलंकार कहते हैं। तो इसलिए जो हमारे काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं वो अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार जहाँ व्यंजनों की बार बार आवृत्ति के कारण देखो बेटा, 2 टाइप से हमारे आते हैं, डेफिनेशन भी आ सकती है, उदाहरण सहित जो है अनुप्रास अलंकार को परिभाषित कीजिए। और दूसरे टाइप से क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं हमारे कि एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण आपको दिए हुए होते हैं और आपको जो है उसमें से अलंकार बताना होता है कि यहाँ कौन सा अलंकार है। परीक्षा में मतलब आपको हर टाइप से अच्छी तरह से रीड करना है। ये नहीं है कि हमने सिर्फ एक परिभाषा की है और उसका एग्जाम्पल कर लिया है और अलंकार, जितना उदाहरणों की प्रैक्टिस करेंगे उतना जो है हमें अच्छे से समझ आएंगे। तो क्या क्या होता है अनुप्रास अलंकार, जहाँ व्यंजनों की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। और एग्जाम्पल जो इसमें दिए गए हैं बेटा, वे कौन कौन से हैं आप ध्यान से देख सकते हैं। जैसे बंधो पदम परागा, तो पदम परागा में किसकी आवृत्ति है बेटा, पै की आवृत्ति है, एक से अधिक बार पै की आवृत्ति है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस, तो ये क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ सह की आवृत्ति है, तो इसलिए जो है यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब हमारी पाठ्य पुस्तक से भी आप देख सकते हैं, जो हमने साखियां पढ़ी हैं तो उसमें पढ़ा था हमने, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान, तो यहाँ सोई संत जो सुजान है, सोई संत सुजान, तो सोई संत सुजान में आप देख सकते हैं किसकी आवृत्ति है, स की आवृत्ति है। नेक्स्ट है, आपने वाक पढ़ा था लंगद्य का, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा, तो सुसुम सेतु में किसकी आवृत्ति है, स की आवृत्ति है। फिर हमने रसधान के सवैये पढ़े बच्चों, तो उसमें जो है हमने पढ़ा था, जो खग हो तो बसेरो कालिंदी कूल कदम्ब की डारण, कि यदि मैं पक्षी बनूं तो मेरा बसेरा कहाँ पर हो, यमुना नदी के किनारे कदम्ब के पेड़ पर, तो कालिंदी कूल कदम्ब की डारण, तो यहाँ पर किसकी आवृत्ति है, कै की आवृत्ति है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार है। अब देखो बेटा, जैसे आप पढ़ रहे हो कालिंदी कूल कदम्ब की डारण, आपके जो है पुस्तक में से ही ये उदाहरण है,
कालिंदी कूल कदम की डारन। अब देखो कालिंदी क्या होती है, यमुना होती है। यदि हम इसकी जगह लिख देते कूल क्या होता है, किनारा होता है। तो यमुना किनारे यदि हम लिखते कदम की डारन, तो यमुना यदि हम यहाँ लगाते तो वो लय, वो सुंदरता जो है इसकी पंक्ति की नहीं बन पाती। तो जहां वर्णों की, व्यंजनों की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। तो ये थे बेटा आपके अनुप्रास अलंकार के एग्जाम्पल्स। एक आपने पहले भी पढ़ा होगा, क्या है, चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। अब देखिए चारुचंद्र की चंचल किरणें, तो चारुचंद्र की चंचल, तो सब में किसकी आवृत्ति है, च की आवृत्ति है। तो यहाँ पर खेल रही थी जलथल में, अब खेल में भी लय की आवृत्ति है, जल में भी लय की आवृत्ति है और थल में भी लय की आवृत्ति है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। एग्जाम्पल है तरनी तनुजा तट कमाल त्रिवर पहुंचाए। मैंने पहले भी आपको बताया था, मैया मैं नहीं माखन खायो। अब मैया मैं नहीं माखन खायो, मैया में मैं मैया और मैं किसकी आती है, मैं की आवृत्ति है, तो इसलिए यहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट और एग्जाम्पल हम देखते हैं बेटा, तजकर तरल तरंगों को इंद्रधनुष के रंगों को। तजकर मीन्स छोड़कर, तरल तरंगों को, तो यहाँ पर किसकी आवृत्ति है, तय की आवृत्ति है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार है। तो जैसा मैंने बताया, हर जो है अलंकार की आपको परिभाषा विद एग्जाम्पल जो है याद होनी चाहिए, प्लस एक एग्जाम्पल के, एक जो अलंकार है उसके सभी एग्जाम्पल आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि जो है अनुप्रास अलंकार क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल है बेटा, कितनी करुणा कितने संदेश, तो यहाँ पर किसकी आवृत्ति है, क की आवृत्ति है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, इस सोते संसार बीच, इस सोते संसार, तो सोते संसार में किसकी आवृत्ति है, स की है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पर खिलते हैं, सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पर खिलते हैं, तो यहाँ किसकी आवृत्ति है, स की आवृत्ति है, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। एग्जाम्पल देखते हैं, रघुपति राघव राजा राम, तो रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है, किसकी आवृत्ति है, तो रघुपति राघव राजा राम में किसकी आवृत्ति है, रे की आवृत्ति है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, इसमें किसकी आवृत्ति है बच्चों, मैं की आवृत्ति है, इसलिए यहाँ पर अलंकार है अनुप्रास। देखते हैं हम यमक अलंकार। यमक अलंकार देखिए बेटा, जहाँ शब्दांश, जो शब्द या शब्दांश की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है, वहां यमक अलंकार होता है। जो यमक शब्द है उसका अर्थ होता है जोड़ा, ठीक है, यमक शब्द का अर्थ होता है जोड़ा, और अनुप्रास शब्द का अर्थ क्या होता है, वर्णनीय और निकटता। बार बार जो है उसके निकट जब लिखा जाता है वही शब्द, तो वो कहलाता है अनुप्रास अलंकार। और यमक जो शब्द है उसका अर्थ होता है जोड़ा, अर्थात युगम, जिसको आप युगम भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है बेटा, शब्द या शब्दांश की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है, कोई भी शब्द एक से अधिक बार प्रयोग होता है। युग्म क्या होता है, जोड़ा, यानी कि एक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग होगा, चाहे वो शब्द का कोई हिस्सा हो या शब्द हो। तो शब्द या शब्दांश जो है एक से अधिक बार प्रयोग होगा, किसमें,
किस अलंकार में? यमक अलंकार में। ध्यान दे बच्चों, शब्द या शब्दांश एक से अधिक बार प्रयोग होता है, वहां यमक अलंकार होता है। और उसके जो अर्थ हैं उस शब्द के, उसके अर्थ जो है अलग अलग होते हैं। जहां शब्द या शब्दांश एक से अधिक बार प्रयोग होता है, लेकिन उसके जो अर्थ हैं वो अलग अलग होते हैं, वहां पर यमक अलंकार होता है। जहां शब्द या शब्द प्रयोग होता है और उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, वहां पर यमक अलंकार होता है। एग्जाम्पल हम देखते हैं यमक अलंकार के। एक जो प्रसिद्ध है उदाहरण क्या है? कनक कनकते सोगुनी। पहले भी आपने पढ़ा होगा बच्चों। कनक कनकते सोगुनी, मादकता अधिकाय, वह खाए बोराए नर, वह पाए बोराए। कि क्या होता है? सोना एक कनक का अर्थ है। सेकंड एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, लास्ट सेकंड, कि कनक कनकते सोगुनी, मादकता अधिकाए, वा खाए बोराए नर, वह पाए बोराए। तो कनक कनक शब्द देखिए 2 बार प्रयोग हुआ है, एक से अधिक बार प्रयोग हुआ है, और दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न। कि सोने में धतूरे से 100 गुनी मादकता या नशा ज्यादा होता है। तो पहले कनक का अर्थ है सोना, दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। सोने में धतूरे से 100 गुनी मस्ती, मादकता अधिक होती है, क्योंकि सोने को तो, धतूरे को तो खाने से नशा होता है आदमी को, लेकिन सोने को तो पाने से ही नशा हो जाता है। अहंकार आदमी के अंदर हो जाता है धन संपत्ति होने पर, वो किसी को कुछ भी नहीं समझता है। तो कनक कनकते सोगुनी, मादकता अधिकाय, की धतूरे में सोने से अधिक जो है मादकता होती है, नशा होता है। धतूरे को तो खाने से ही नशा होता है, लेकिन सोने को पाने से भी नशा हो जाता है, अर्थात धन संपत्ति को। तो कनक कनक शब्द मेन हमारा ये है कि कनक कनक शब्द यहाँ 2 बार प्रयोग हुआ है और दोनों का अर्थ जो है भिन्न भिन्न है। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। अब देखिए, काली घटा का घमंड घटा। उदाहरण है बेटा, काली घटा का घमंड घटा। अब देखिए, घटा शब्द यहाँ पर कितनी बार प्रयोग हुआ? 2 बार प्रयोग हुआ। काली घटा, काली घटा किसके लिए? घटा यहाँ शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? बादल के लिए। कि काली घटा जो है आ गई है, काले बादल आ गए हैं और उनका घमंड घट गया है, मीन्स कम हो गया है। तो यहाँ घटा शब्द जो है 2 बार प्रयोग हुआ है। और अब देखिए और एग्जांपल है, जैसे तो पर वारो उर्वशी, सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है समान। अब देखिए, पहले तो पर वारो उर्वशी, सुन राधिके सुजान। उर्वशी यहाँ पर कौन है? अप्सरा है। तो पर वारो उर्वशी की, तोम पर जो है उर्वशी जैसी जो है बहुत सारी अप्सरा वारी जा सकती हैं। तू मोहन के उर्वशी, उर्वशी मीन्स यहाँ पर हृदय, हृदय में बसी है उर्वशी समान, और गले में पहनने वाली माला के समान है, गले में पहनने वाले आभूषण के समान है। कि जिस प्रकार गले में पड़ा आभूषण जो है सदा जो यहाँ पर यमक अलंकार हुआ। अब देखिए, माला फेरत जुगम भया, फिरान मन का फेर, मन का मन का डाले, मन का फेर। अब देखिए, मन का फेर,
तो यहाँ मन का क्या है कि अपने हृदय का मन का, और मन का क्या होता है, माला का मोती, मन का फेर, माला का मोती फेर। तो यहाँ पर मन का शब्द के दो अर्थ हैं, मन का माला का मोती और मन का अपने हृदय का। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तीन बेर खाती थी वे, तीन बेर खाती है। तो यहाँ पर तीन बेर खाती थी, तो तीन बेर का मतलब है तीन बार, तीन बेर खाती है। और एक बेर का है बेर के तीन फल, तीन बेर खाती थी, तीन बेर खाती है, यानी कि तीनों टाइम। एक तो एक का अर्थ है तीन समय, तीनों समय, और एक का अर्थ है तीन बेर, बेर के तीन फल। कहे कभी बेनी, तो यहाँ बेर शब्द दो बार प्रयोग हुआ है और दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। नेक्स्ट है, कहे कभी बेनी, बेनी भयाल की चुराई लीनी, कि कवि बेनी, यहाँ बेनी है कवि का नाम है, बेनी भयाल की चुराई लीनी, यहाँ पर जो बेनी है वो चोटी है, ठीक है। तो बेनी कवि का नाम और बेनी चोटी। नेक्स्ट है, रति रति शोभा सब रति के शरीर। रति रति क्या होता है, रति रति होता है जरा जरा सा, और शोभा सुंदरता, और रति कामदेव की पत्नी। रति रति शोभा सब रति के शरीर, तो रति रति, पहले रति रति का अर्थ होता है जरा जरा सा, और दूसरी रति का अर्थ है यहाँ पर कामदेव की पत्नी रति। नेक्स्ट बेटा एग्जाम्पल, जेते तुम तारे, तेते नभ में न तारे। तो एक तारे का जो मतलब है वो है उद्धार करना, और दूसरे तारे का मतलब है आसमान के सितारे। नेक्स्ट है, खग कुल कुल सा बोल रहा। तो यहाँ खग कुल कुल, तो यहाँ पहले कुल का मतलब है परिवार, और दूसरा कुल कुल है उसका अर्थ है पक्षियों की चहचहाहट। तो खग कुल कुल सा बोल रहा, यहाँ पर अलंकार हुआ, यहाँ पर अलंकार हुआ यमक अलंकार। लहर लहर कर यदि चूमे तो किंचित विचलित मत होना। लहर लहर कर यदि चूमे तो लहर क्या होता है बेटा, तरंग, और लहर कर क्या हो गया, चूम मतलब मचलना। तो लहर लहर कर यदि, तो लहर मीन्स तरंग, और एक लहर का मतलब हो गया मचलना। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ, यमक अलंकार। गुनी गुनी सबके कहीं, तिगुनी गुनी न हो तू, सुनो कहूतरु अरक तय, अरक समानु उदो तू। तो अरक क्या होता है बेटा, सूर्य होता है, सूर्य, और अरक का आग का पौधा। तो अर्क शब्द यहाँ पर दो बार प्रयोग हुआ है, दोनों का अर्थ अलग अलग है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। तो यहाँ मंदिर शब्द जो है दो बार प्रयोग हुआ है। मंदिर का अर्थ है महल, और एक मंदिर का अर्थ है पर्वत। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। जगती जगती की मूक प्यास। जगती क्या होता है बच्चों, जगती होता है संसार, और एक जगती का मतलब है जागती हुई। तो यहाँ जगती जगती शब्द के दो अर्थ हैं, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यहाँ पर जो है यमक अलंकार है। नेक्स्ट है सलेश अलंकार हमारा, कौन सा है बेटा, तीसरा शब्द अलंकार हमारा सलेश अलंकार। तो सलेश अलंकार का जो है हम उदाहरण देखेंगे प्लस परिभाषा देखेंगे। तो सबसे पहले है सलेश अलंकार की परिभाषा।
तो श्लेष अलंकार क्या होता है हमारा? श्लेष अलंकार है, श्लेष शब्द का अर्थ होता है चिपकना, यमक का अर्थ होता है जोड़ा, अनुप्रास का अर्थ होता है पीछे साथ साथ वही दोहराना, और इसका अर्थ होता है, श्लेष का होता है चिपकना। तो श्लेष जहां शब्द या शब्दांश एक ही बार प्रयोग हो, यमक में क्या था, शब्द एक से अधिक बार प्रयोग हुआ था, लेकिन श्लेष में जो है शब्द एक ही बार प्रयोग होता है और उसके अर्थ जो है अलग अलग होते हैं। जैसे विपुल धन अनेकों रतन हो साथ लाए, प्रियतम बता दो लाल मेरा कहाँ है। विपुल धन अनेकों रतन हो साथ लाए, प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है। तो यहाँ लाल शब्द जो है एक बार प्रयोग हुआ है, लेकिन लाल शब्द के यहाँ अर्थ एक से अधिक है। लाल क्या है बेटा? यहाँ पर लाल जो है पुत्र है और लाल मणि है। तो इसलिए जब एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले तो वहां पर जो है कौन सा अलंकार होता है? वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जब एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। इसके और एग्जाम्पल हम देखते हैं। पी तुम्हारी मुखबास तरंग, आज बोरे भोरे सहकार। तो कि हे सखी, तुम्हारे मुख की जो सुगंध है उनकी तरंगों से भौरे भी बौरा गए हैं, मस्त हो गए हैं, कि भवरे भी मस्त हो गए हैं। अर्थात सहकार आम भी जो है बौरा गए हैं। मतलब भोरे शब्द का यहाँ एक तो बोरा गए हैं, मतलब बोर आ गया है उन पर, और बोरा गए हैं मस्त हो गए हैं। तो बोरे शब्द के यहाँ दो अर्थ हैं। एक तो सहकार मीन्स आम, आम पर जो है बोरा गया है, और दूसरा जो भवरे हैं वो मस्त हो गए हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। मधुवन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां। तो कलियां जो है, यहाँ कलियों शब्द के दो अर्थ हैं, खिलने से पूर्व की अवस्था और यौवन के बाद की अवस्था। नेक्स्ट है बेटा, सुब्रन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ सुब्रन के तीन अर्थ हैं। कवि के संदर्भ में सुब्रन का अर्थ है अच्छा शब्द, सुब्रन। तो कवि के संदर्भ में सुब्रन के तीन अर्थ है। कवि के संदर्भ में है अच्छा शब्द, और व्यभिचारी के संबंध में है अच्छा रूप, और चोर के संबंध में है सोना। तो सुब्रन के तीन अर्थ हैं। क्या क्या अर्थ है? अच्छा शब्द, और व्यभिचारी के अर्थ में है अच्छा रूप, और चोर के अर्थ में है स्वर्ण यानी कि सोना। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ बच्चों? श्लेष अलंकार हुआ। अब इसमें जो आप उदाहरण देख सकते हैं, नर की भास नल नीर की गति एक कर जोए, जेता नीचो है ते तो ऊंचो होए। तो इस काव्यांश में जो भास है वो दो अर्थों में प्रयोग हुआ है, नर का भाग्य तथा पानी के नल की स्थिति। नर का भाग्य और पानी की स्थिति जो है, नर की भास नर नील की। तो यहाँ पर नल की स्थिति यानी कि जितना उसे ऊपर करते हैं उतना ही वो ज्यादा नीचे जाता है। जो रहीम गति दीप की कूल कपूत की सोए, आरे उजियारे करे बढ़े अंधेरो होए। तो इस काव्यांश में जो दीप शब्द है उसके दो अर्थ हैं, दीपक तथा संतान। जिस प्रकार एक दीपक की जो है गति होती है, वैसे ही यदि कुल में कपूत पैदा हो जाए तो उस कुल की भी वही स्थिति होती है।
करुणा क्यों रोती है, उत्तर में और कोई और अधिक तू रोई, मेरी विभूति जो उसकी भवभूति क्यों कहे कोई। तो भवभूति एक कवि थे बेटा, आचार्य थे, और उनका दूसरा अर्थ है अर्थात संसार तथा भूति अर्थात वैभव, संसार का वैभव। भवभूति, एक भवभूति का अर्थ है संसार का वैभव, और एक भवभूति का अर्थ है कवि, यानी कि आचार्य हुए हैं भवभूति, संस्कृत के आचार्य हुए हैं। तो बच्चों आज का जो है लेक्चर हमारा यही समाप्त होता है। अब आप जो है डाउट्स अपने ले सकते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन रेज हैंड्स। Yes, students, if you have any doubt, you can raise hands. Yes, students. If you have any doubt, beta, you can raise hands.